वंदे मातरम। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एट्थ पे कमीशन को लेकर अब चर्चाएं फिर से तेज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तो तेज हो ही चुकी है, साथ ही साथ अब अहम बैठक भी होने लगी है। आखिर क्या होने वाला है इन अहम बैठक में? आखिर कितनी बढ़ने वाली है आपकी मिनिमम सैलरी? आखिर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है? साथ साथ पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी? आज किस वीडियो में संपूर्ण चर्चा होगी, तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा सबसे पहले। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो पूरा देखा कीजिए, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके, पूरा पता चल सके कि आखिर एट्थ पे कमीशन को लेकर अभी हाल फिलहाल में सरकार क्या करते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, एक तो है न्यूज और एक है बिग अपडेट, जो कि आपके लिए जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी। तो फटाफट से जान लेते हैं दोनों ही बड़ी अपडेट्स क्या है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं खबर पर। यह फॉर्मूला लागू होते ही हो सकती है आपकी 72,000 रुपए की सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी हो सकती है 72,000 रुपए। फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा अपडेट आया है। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। इसी बीच कर्मचारी संगठन ने 3.0 से लेकर 4.0 तक की मांग की है। अगर 4.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपकी न्यूनतम वेतन सैलरी 72,000 रुपए हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आप सभी को बता दें, देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की नजर इस समय आठवें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा जो इस मुद्दे को लेकर हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही वो मेन पॉइंट है जिसके चलते यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर का जो वेतन भत्ता है उसमें इजाफा किया जाता है। यही वह आंकड़ा है जो तय करेगा कि आने वाले वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, जीवन यापन लागत और कर्मचारी संगठनों की मांग के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 हो जाएगा, या फिर कर्मचारी यूनियन की मांग के मुताबिक 3.0 से 4.0 तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी पर विस्तृत चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को आसान भाषा में कहा जाता है एक गुणांक यानी मल्टीप्लायर होता है, जिसे मौजूदा बेसिक वेतन को गुना करके नया वेतन तय किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया। इसके आधार पर 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 46,260 रुपए हो गई। बात करें आठवें वेतन आयोग में, इसी फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे बड़ी बहस चली हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2016 से अब तक महंगाई काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में लगभग 10 साल से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई तकरीबन 55% बढ़ चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर अब पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से कर्मचारी संगठन ने 3.0 से लेकर 4.0 तक की फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। साथ ही साथ दोस्तों, हम यहाँ पर एक कमेंट जरूर चाहूंगी कि ये जो मांग रखी है कर्मचारी संगठन ने, ये सही है या गलत है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। साथ साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग पर नजरें डालें तो बीपीएमएस ने 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 72,000 रुपए तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बेसिक पे अभी 42,000 कुछ है तो आपकी बेसिक पे 72,000 रुपए हो जाएगी अगर फिटमेंट फैक्टर 4.0 होता है। वहीं पर आपको बता दें, जिससे न्यूनतम वेतन लगभग 69,000 रुपए हो सकता है अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर होता है। वहीं पर महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन संगठन ने 3.8 फिटमेंट फैक्टर की यहां पर मांग रखी है, जबकि एफएनपीओ और एआईटीयूसी ने कम से कम 3.0 फिटमेंट फैक्टर की करने की वकालत यहां पर की गई है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर इस समय पूरी तरह से चर्चाएं छाई हुई हैं। वहीं पर हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का नजरिया थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि सरकार को कर्मचारी की जरूरत और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के बीच संतुलन बनाना होगा। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 के बीच रह सकता है।
अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान में अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 51,480 रुपए। यह वृद्धि महंगाई को देखते हुए एक संतुलित विकल्प मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रहता है तो अगर आपकी 18,000 रुपए सैलरी है तो आपकी सैलरी हो जाएगी 51,480 रुपए, जो कि महंगाई को देखते हुए संतुलित मानी जा रही है। काफी अच्छी नहीं मानी जा रही है लेकिन संतुलित यहाँ पर माना जा रहा है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं। आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख भी यहाँ पर बढ़ा दी है, जो कि अब 15 जून कर दिया है। इसके अलावा जुलाई 2026 में भुवनेश्वर और कोलकाता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न चर्चा होगी। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर आने वाले 10 सालों तक कर्मचारी और पेंशनर्स की आय को प्रभावित करेगा। अगर सरकार यूनियनों की मांग के करीब कोई फैसला लेती है तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो 2.8 से 3.0 के बीच फिटमेंट फैक्टर सबसे संभावित विकल्प माना जा रहा है। अब सभी की नजरें आयोग की सिफारिश और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, मैं कमेंट में बस इतना चाहूंगी कि आपको किस फिटमेंट फैक्टर पर सही एक्ट लगता है, कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर सरकार के द्वारा तय किया जाए, 2.8, 3.0 या 4.0, कौन सा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 63% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता। सामने आए हैं बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2026 के अंदर एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की उम्मीद बढ़ा दी है। मई 2025 से अप्रैल 2026 तक का औसत एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स 147.51 रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरी तरफ ये बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आई है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने महंगाई भत्ता हमेशा चर्चा का विषय रहा है। अब अप्रैल 2026 के आईसीपीआई आईडब्ल्यू यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ताजा आंकड़े सामने आने के बाद यह उम्मीद तेज हो गई है कि सरकार जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए संशोधन में 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अंतिम फैसला मई और जून 2026 के महंगाई आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल उपलब्ध डेटा कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। यानी यहाँ पर सरकार ने फैसला अभी संपूर्ण नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जुलाई का डीए आएगा वो 3% की बढ़ोतरी के साथ आ सकता है और बाकी फैसला मई और जून के महंगाई आंकड़ों पर निर्भर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।